शेर और मगरमच्छों के शौकीन डंकापति गत दिनों शेरों के दांत गिनने गिर जा पहुंचे। संजय जारी रहे। कैमरा हाथ में लेकर कैमरामैन से फोटो खिंचवाने का जो सुख है वह सिर्फ दुनिया में डंकापति ही बता सकते हैं। सिर्फ वही हैं जिन्होंने इस सुख का भरपेट लाभ लिया है। व्यक्ति हजार तरीकों से अपनी फोटो वीडियो बनाकर पीआर प्रचार कर सकता है, लेकिन 3 हाथ का कैमरा हाथ में लेकर कैमरामैन से फोटो खिंचवाने का आइडिया सिर्फ डंकापति जैसा जीनियस ही सोच सकता है। धृतराष्ट्र को तसल्ली हुई। उनकी तसल्ली को विस्तार देते हुए संजय ने कहा, डंकापति का पिछला पूरा हफ्ता भांति भांति के जीव जंतुओं की सोहबत में बीता। संजय जारी रहे। उम्र और अनुभव के साथ डंकापति के शौक का दायरा भी बढ़ गया है। मगरमच्छ के बच्चे से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अब शेर, बाघ, अजगर, बिच्छू और बिस्खोपड़ों से खेलना शुरू कर दिया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के शरीर में सुरसुरी दौड़ गई। ठंडी आह भरते हुए उन्होंने पूछा, यह कौन सी जगह है जहां डंकापति इतनी बेतकल्लुफी से जंतुओं के बीच विचर रहे हैं? संजय ने कहा, महाराज, यह धनराज सेठ के बेटे का मनोरंजन घर है। धनराज सेठ ने बेटे को पिकनिक मनाने के लिए इस चिड़ियाघर का निर्माण किया है। धृतराष्ट्र के मन में सवाल उठा, क्या यह वीडियोबाजी भी डंकापति के काम के 18 घंटों में शामिल है? संजय ने कहा, महाराज, अब बात 18 घंटे से आगे निकल चुकी है। आपकी आंखों में मैंने कभी नींद भरी हुई नहीं देखी, कभी झपकी नहीं देखी, जबकि आप 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते हो। 20-20 घंटे काम करते हो। धृतराष्ट्र से कुछ कहते न बना। संजय ने स्वयं ही हस्तक्षेप किया। डंकापति राष्ट्रहित में ये सारे काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी सरकार को पता नहीं कि धनराज सेठ का बेटा इस तरह का कोई जंतुआलय चलाता है। धृतराष्ट्र ने अचरज से कहा, डंकापति को पता ही नहीं कि वो किसके अंगने में परफॉर्म कर रहे हैं। संजय ने कहा, शायद नहीं पता हो, पर एक बात तो है, डंकापति ने धनराज सेठ के बेटे के लिए अपनी सरकार का दिल खोल कर रख दिया है। कानूनन जिन जंतुओं को जंगल में होना चाहिए, जिनके छूने भर को अपराध घोषित कर दिया गया है, वो सब धनराज सेठ के बगीचे में कैद हैं और डंकापति उनके साथ वीडियोबाजी में मस्त हैं। उनकी सरकार कहती है, हमें तो बंतारा के बारे में कुछ पता ही नहीं। संयोग से जैसे जैसे अनंत अंबानी की योजनाएं बदली हैं, वैसे वैसे वन्य जीवों को लेकर भारत के कानून और नियमों में भी बदलाव हुए हैं। 2018 तक वन्य जीवों को लेकर बने कानून ने लुप्त प्राय प्रजातियों का मालिकाना हक निजी हाथों में जाने से रोका। हालांकि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार और साथ ही देश भर की विभिन्न राज्य सरकारों ने इस कानूनी ढांचे को और कमजोर किया। वंतारा के 26 पिक्स मकाऊ ब्राजील के अत्यधिक लुप्त प्राय पक्षियों में शामिल हैं। उन्हें जर्मनी के एक विवादास्पद प्रजनन फोरम से जामनगर लाया गया। ये बस एक उदाहरण भर है। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण एनजीओ ने उन तरकीबों के बारे में शिकायत की है जिसके माध्यम से वंतारा ने ये स्पिक्स मकाऊ हासिल किए, जिनकी संख्या दुनिया भर में केवल 200 या उससे भी कम है। एक पर्यवेक्षक के मुताबिक हाल ही में भारत में वन्य जीवों के व्यापार के विरुद्ध नियमों में ढील दिए जाने के कारण अंततः वंतारा एक प्रजनन फोरम भी स्थापित कर सकता है। धृतराष्ट्र ने संजय को टोका। सनद रहे कि डंकापति आर्यावर्त के स्वामी हैं। ये छोटे मोटे कानून उनके ऊपर लागू नहीं होते। संजय सहम गए, कहीं गुस्ताखी तो नहीं हो गई। तभी धृतराष्ट्र ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। इसके बाद संजय ने वो कहानी प्रारंभ की जिसके बारे में अब तक सिर्फ कानाफूसी हो रही थी। किसी को मुंह पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। संजय ने बात को आखिरी सिरे से खोलना शुरू किया।